ने अपनी टीचिंग्स में कभी ऐसा कुछ बताया है कि गुरु का भी पतन हो सकता है? क्योंकि इस्कॉन के कुछ डिवोटीज कहते हैं कि इस्कॉन फ्यूचर में कैसे वर्क करेगा, इसकी अथॉरिटी जीबीसी के पास है, जो श्रील प्रभुपाद ने दी है। तो कोई गुरु अगर गलत काम करता है तो ये जीबीसी के पास अथॉरिटी है कि वो उस गुरु को पहले वार्न करे, और अगर तभी ना माने तो उसे इस्कॉन से निकाल दे। तो क्या ये गुरु एविक्शन या गुरु करेक्शन थ्योरी हमारे वेदों में है क्या, या श्रील प्रभुपाद ने कभी इसके बारे में कुछ बताया है? गुरु जी, प्रभुपाद जी ने कभी किसी को दीक्षा गुरु बनाया ही नहीं, तो ये सारी बात का जो पूछना है सब गलत हो गया। ये जबरदस्ती गुरु बने हुए हैं, ये जबरदस्ती गुरु दीक्षा गुरु बने हुए हैं। प्रभुपाद ने कहा था शिक्षा गुरु बनो। क्या बनो? शिक्षा गुरु, शिक्षा दो। हम यही करते हैं अपने गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव में, हम यही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के वाक्यों की जैसे उन्होंने कहा है गुरु के प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि गुरु अगर आपका गुरु का प्रिंसिपल ही, गुरु का सिद्धांत ही सही नहीं है तो आपके सारे बाकी कार्य हैं जो गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे कि 2 दूनी 4 है, पहला स्टेटमेंट यह है, उसमें आपने 5 लिख दिया और बाकी सारा टोटल सही लगाया, परंतु अल्टीमेटली टोटल सही होगा गलत होगा, क्योंकि पहला स्टेप ही गलत हो गया। इसी तरीके से प्रभुपाद, ये आपने जो कहा बड़ा सही बात कही है। गुरु का ये सब थ्योरी नहीं है, गुरु वोटों से नहीं बना करता। कहां लिखा है गुरु वोट से बनता है? कहीं नहीं है कि गुरु को सैंक्शन कर दोगे, ये सब कहीं नहीं है। ना प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ सिखाया। ये लोग कुछ अपने आप मिले अपना साम्राज्य सब स्थापित करने के लिए, तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि वही दीक्षा गुरु रहेंगे, बाकी सब शिक्षा गुरु रहेंगे, और जो भी आगे चल के जिसकी दीक्षा होगी उसके तुम दीक्षा दोगे, परंतु वो तुम्हारे शिष्य नहीं होंगे, वो मेरे शिष्य होंगे। तुम सिर्फ एक ऋत्विक होगे उस पर्टिकुलर, जब वो यज्ञ पे बैठेगा और आप जो उसको नाम दोगे। वो तो प्रभुपाद जी ने अपने, जब प्रभुपाद जी भौतिक जगत में प्रेजेंट थे फिजिकली, तब भी ऐसा करते थे। कई बार क्या बहुत किया उन्होंने अंतिम साल अपने लीला को समाप्त करने से पहले, तो उस टाइम चल रहा था, वो चाहते थे ये चलता रहे आगे। तो हम लोग सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परंतु शिक्षा गुरु, यस, प्रभुपाद ने कहा एडवांस डिवोटी के पास जाओ जिससे कि तुम ये ज्ञान लो, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। बगैर गुरु कान कौन खींचेगा? गुरु का काम क्या है? कुमार बताया गया उसको, जो थपथपाता भी है और ठोकता भी है, तब जाके उस कुमार उस मटके को एक शेप देता है। तो इसी तरीके से आज ये बहुत बड़ा इस्कॉन गलत कर रहा है, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ये कहाँ लिखा गया है कि आप गुरु को सैंक्शन कर 2 साल तक आप दीक्षा नहीं देंगे? अच्छा जी, कहाँ है वेदों में ऐसा? शास्त्रों में कहाँ है? जीबीसी को अथॉरिटी नहीं दी थी प्रभुपाद जी ने। जीबीसी को अथॉरिटी ये दी थी कि जो मैंने बताया उसी के अनुसार चलते रहो, अपना मत बनाओ। परंतु क्या करें, तो इसलिए प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि असुर आएंगे भक्तों के ड्रेस में। उन्होंने कहा था इस्कॉन को बाहर से कोई नहीं खत्म कर सकता, अंदर से कर देंगे। और यही हम आज देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं। जो आपने प्रश्न किया है बिल्कुल सही है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, शास्त्रों में जरूर है गुरु गिर सकता है, परंतु 1 साल तक उसको देखो। अगर 1 साल तक वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है तो उसको गुरु पद पे रहने दो। परंतु ये दीक्षा गुरु के लिए बात की गई है। और यदि 1 साल के बाद भी नहीं अपनी स्थिति को वापस आता है, गलत करता रहता है, तो उसको त्याग कर दूसरा गुरु लेना चाहिए। ये भी शास्त्र कहते हैं, चाहे वो गुरु वैष्णव रहा हो। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु नामक एक शास्त्र है जो विश्वनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है। परंतु ये दीक्षा गुरु के लिए, परंतु हमारे दीक्षा गुरु तो श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा मैं दीक्षा दूंगा, मैं दीक्षा गुरु हूंगा सबका। परंतु इन लोगों ने तो अपने बना लिए चेले। ये तो गड़बड़ है ना प्रभु जी। तो क्या करें? हरे कृष्णा। आगे चलिए, कितने बचे हैं और क्वेश्चन? तो ये इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो आज हम लोग यहाँ विश्राम लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब सुनने आए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भक्ति को कभी छोड़िएगा नहीं। कृष्ण भक्ति बड़े दुर्लभ है, कि मैं नहीं कह रहा, भगवान ने कहा है गीता के अंदर, बहुत दुर्लभ से बहुत जन्मों के बाद ये भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण भक्ति। और मैं भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौरनिताई, श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आपकी भक्ति आगे बहुत तेजी से दौड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा।